हेलो साथियों। एक बात मैंने पढ़ी थी कि जो इंसान दूसरों में कमियां देखता रहता है, दूसरों के केवल अवगुणों को ही चिंतन करता रहता है, दरअसल वो दूसरों की कमियां नहीं देख रहा होता है। उस इंसान में खुद वो कमियां होती है। क्योंकि ये दुनिया, ये लोग हमें वैसे ही दिखते हैं जैसी हमारी सोच होती है, जैसी हमारी मानसिकता होती है, जैसे हम होते हैं। तो अगर किसी की आदत है कि दूसरों में केवल कमियां ही देखनी है, उनके अवगुण को ही चिंतन में रखना है, तो दूर हो जाइए इन सभी मसलों से। क्योंकि जब आप लगातार दूसरों की कमियों के बारे में चिंतन करेंगे, उनके अवगुणों का ही चिंतन करेंगे, तो देखिए, एक तो आप हर बात जो याद कर रहे हैं, कमियों का मतलब, उनकी गलतियों का मतलब निगेटिविटी। जब आपका फोकस नेगेटिविटी में होगा, उन कमियों में होगा, तो आपका फोकस ही तो गलत है। आप क्यों दूसरों के अवगुणों का चिंतन कर रहे हैं? ठेका लगा रखा है, ले रखा है क्या आपने? छोड़िए। मैं कह रहा हूँ, किसी इंसान में अगर 100 में 70% उसमें बुराइयां हैं, 30% अच्छाइयाँ हैं। आप उन 30% अच्छाइयों का चिंतन करिए। जब आपका फोकस उन अच्छाइयों पर होगा, उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी, कुछ तो गुण होंगे। मैं कह रहा हूँ, 100 में 5% उसमें अगर कोई अच्छाइयाँ हैं, कोई क्वालिटी है, कोई खासियत है, तो आप उसका चिंतन करिए, उसकी तारीफ करिए। जब आप अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का, अच्छे गुणों का चिंतन करते हैं, तारीफ करते हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। अगर आप लोगों की कमियां, बुराइयां, यही इसी बात का चिंतन करते हैं, तो आपके अंदर नेगेटिविटी हावी होती है। और दोस्तों, जीवन उसी का सफल है, सुखी वही है, शांति उसी को मिलती है जो ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। तो आप अपने पॉजिटिव घोड़े को खाना खिलाइए, नेगेटिव घोड़े को दाना मत दीजिए। क्योंकि अगर उसको ज़्यादा दाना देंगे तो नेगेटिविटी स्ट्रांग होगी, और वो हमारे जीवन के लिए बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टकारी है। तो लोगों की कमियों को न देखते हुए उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको देखिए। आपने जिम्मेदारी नहीं उठा रखी है कि सभी की कमियों का चिंतन करना है, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो जो जैसा है उसको वैसा मिलेगा। आपका काम है केवल आपको संभालना। पहले अपने आप को परफेक्ट बनाइए, फिर दूसरे को। धन्यवाद बहुत बहुत।